कॉन्फिडेंट तो लग रहा है यार। +390 अंडरडॉग इज क्रेजी भाई। कम ऑन। चलो लेट्स गो बॉयज। अंशुल जुबली लेट्स गो। राउंड 1 इज ऑन। ये कौन है बैडी? इसको मैंने पहली बार ही देखा है। अंशुल लुक्स कॉन्फिडेंट, स्लाइटली नर्वस बट दैट्स टू बी एक्सपेक्टेड। लेट्स गो। Easy patience. Nice body shot. Nice body shot by Anshul early on. No fucking way. Fuck this. बेंचोद ये क्या है यार? क्या है भाई? भाई मैं रो दूंगा भाई, इतनी बेइज्जती होगी अब यार। कोई फ़ायदा नहीं प्रोटेस्ट का भाई। आई नो अ लॉट ऑफ फैंस विल प्रोटेस्ट नाउ, अ लॉट ऑफ फैंस विल गो क्रेजी ऑनलाइन, बट दैट वाज द राइट स्टॉपेज। फेस फर्स्ट नहीं गिर सकते तुम कैनवस पे। फेस फर्स्ट तुम गिर गए कैनवस पे तो रेफरी के पास पूरा, इट्स अ स्टॉपेज, इट्स अ क्लियर स्टॉपेज। कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं लड़के। इट्स द राइट कॉल एंड आई एम नॉट इवन बीइंग अ हेटर। आई लव अंशुल जुबली. I love the fact that we have someone from our country representing the sport, but look at that right hand. That's clean. And his face bounced off the canvas. सही स्टॉपेज है यार। हद है शोध। पता है प्रॉब्लम क्या है अंशुल जुबली के साथ? मतलब अब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे, ठीक है? सारे फैंस मिलके उसकी मारेंगे भाई, एकदम ही बोलेंगे कि भाई तू एकदम शिट है, तू बस इंस्टा पे बातें कर सकता है। बट भाई तुम ये भी तो सोचो ना भाई, अगर वो इतना ख़राब है तुम्हारी नज़रों में तो बाकी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा शिट है, ये तो सोचो भाई। आई फील बैड फॉर अंशुल जुबली इन द सेंस दैट कि उसको सारा ब्लेम झेलना पड़ेगा। बट भाई सच तो ये है कि कोई भी अच्छा नहीं है हमारे पास भाई, एंड ही इज़ द बेस्ट दैट वीव गॉट। हाँ मुझे पता है अंगद बिष्ट भी है, बहुत सारे और भी हैं, बट लेकिन एंड क्या भरोसा भाई। मैं अंगद बिष्ट को डाउट नहीं कर रहा, वेरी गुड फाइटर, वेरी टैलेंटेड, बट हो सकता है कि वो भी ऐसे ही निकले। कुछ भरोसा नहीं, फिर तुम उसको भी गाली दोगे, उसको भी बोलोगे, तो यार अब उसके ऊपर चढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। आई एम ऑल फॉर जोक्स, ठीक है, इट्स ऑल फन एंड गेम्स भाई, तुम मजाक उड़ाओ फाइटर्स का, जो भी है MMA कम्युनिटी ऐसी ही चलता है सब कुछ, इट्स फाइन, बट दैट्स द बेस्ट वीव गॉट। उसके ऊपर तुम्हारा गुस्सा उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे हिसाब से कोई और फाइटर है जो ज़्यादा डिजर्विंग है तो उसकी बात करो, बट फिर वो भी तो तभी तक डिजर्विंग है ना जब तक वो एक्चुअल में UFC में स्टेप इन नहीं कर रहा और हार नहीं रहा। जब तो हार जाएगा तो उसके ऊपर भी चढ़ोगे। आई होप कि इंडियन फैंस, इंडियन MMA फैंस एक्चुअल में देख पाएँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उस एक इंडिविजुअल की नहीं है, ठीक है, जो जाके ऑक्टेगन में हग रहा है। प्रॉब्लम एज अ होल फ़ैन बेस की है और एज अ होल स्पोर्टिंग कम्युनिटी की है अपनी। इट्स नॉट जस्ट MMA। हम किसी स्पोर्ट में अच्छे नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना क्रिकेट की, क्रिकेट में कोई एथलेटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें एथलीट होने की ज़रूरत ही नहीं है जब क्रिकेट खेलने के लिए। तो तुम्हारा एवरेज जो यूथ होगा, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी आएगा, वो क्यों MMA करना भी चाहेगा भाई? वो देख रहा है क्रिकेट में इतना पैसा है, कुछ एथलेटिसिज्म रिक्वायर्ड नहीं है, यही बेस्ट स्पोर्ट है भाई, चलो यही बन जाते हैं। तो तुम्हारा एवरेज एथलीट ही एकदम ही क्रिकेट के स्टैंडर्ड का है, तो फिर क्या ही पॉइंट? कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। पूजा तोमर में इन्वेस्ट करो भाई, विमेंस MMA में इन्वेस्ट करो, रिलेटिवली न्यू स्पोर्ट। मेंस MMA में हम लोग बहुत पीछे हैं भाई। हम कभी UFC लेवल के हम मेरी लाइफ टाइम में तो मुझे नहीं लगता हम हो पाएंगे, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ पागल थोड़ी बैठे हैं, वो रुक थोड़ी जाएंगे कि नहीं भाई आओ भाई इंडियंस भाई तुम पहले आगे बढ़ जाओ, हम वहीं पर रुके रहते हैं। ऐसा नहीं होने वाला भाई। वो भी प्रोग्रेस करेंगे भाई, वो भी इम्प्रूव करेंगे। हाँ ठीक है, वो लोग सीलिंग के ज़्यादा क्लोज हैं कंपेयर टू अस, तो देयर इज़ मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर इंडियंस, बट कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। अगर तुम दिल से ऑनेस्ट हो तो तुम्हें भी पता है, एज एन इंडियन MMA फ़ैन, अगर तुम जेन्युइनली तुम MMA देखते हो, तुम्हें पता है कि भाई अंशुल जुबली इज़ जस्ट मार्केटिंग वाली चीज़ है भाई। US को पता है कि US क्या, UFC को पता है कि भाई बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पे इंडिया में MMA का। इंडिया में किस चीज़ का मार्केट नहीं है भाई? 150 करोड़ लोग हैं, किसी भी चीज़ का मार्केट मिल ही जाएगा यहाँ पे। उन्हें इन्वेस्ट करना है यहाँ पे भाई, तो ऑब्वियसली वो पुश करेंगे। पूजा तोमर की पहली फाइट
सबको सच पता है, ठीक है, शी इज़ अ गुड फाइटर, डोंट गेट मी रॉन्ग, अच्छा लड़ी थी भाई, काफ़ी स्किल्ड है, बट भाई कोई चांस नहीं भाई कि तुम वो फाइट देखते और तुम बोलते कि नहीं भाई कि क्या तुम्हें सबको पता है क्या चल रहा था उस फाइट में, ठीक है, और क्यों क्यों उसको डिसीजन दिया गया। यहाँ पे भी अगर ये अंशुल जुबली की ये क्लोज फाइट होती तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि उसी को दे देते विक्ट्री, क्योंकि भाई मार्केट है यार, मैं ये नहीं कह रहा फिक्स्ड है भाई चीज़ें, ठीक है, और चलो कह रहा हूँ शायद, बट सच्चाई यही है कि भाई अंशुल जुबली इस लेवल का है ही नहीं। तुम्हें माइक ब्रीडन वाली फाइट अगर याद, तो माइक ब्रीडन वॉज द वर्स्ट फाइटर इन यूएफसी जब अंशुल जुबली ने उससे लड़ा था, एंड इज कट नाउ बाय द वे। पता नहीं अंशुल जुबली को मौका, पता नहीं क्या मतलब, अगेन इट्स ऑब्वियस क्यों अंशुल जुबली को एक और मौका दिया, क्योंकि ये इंडियन है, मार्केट है भाई, माइक ब्रीडन से किसी को मतलब नहीं है, कोई अमेरिकन भी नहीं जानते माइक ब्रीडन को, जबकि अमेरिकन है वो। अंशुल जुबली को सब जानते हैं इंडिया में, और जिसको एमएमए पता है, एवरेज अमेरिकन जिसको एमएमए पता है वो जानता भी नहीं माइक ब्रीडन कौन है, और उसे पता भी नहीं कि उसकी फ़ाइट हुई भी और कट भी हो गया वो फ़र्क है भाई। तो अंशुल जुबली यूएफसी लेवल का कभी था ही नहीं।